Good morning, all of you, class 10th and 12th student. Physics classes by Prabhan sir, आकाश इंटर कॉलेज से। नेक्स्ट पढ़ाया था प्रतिरोधों का समायोजन, उसमें श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का समायोजन बता दिया गया था। और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन होता क्या है, अब आपको देखना है। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन इन पैरेलल, इन पैरेलल। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन के लिए चित्र होता है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। ये एक सिरा A है, ये एक सिरा क्या है, B है। ये सेल का धन सिरा है, ये सेल का ऋण सिरा है। यहाँ पर सेल लगा हुआ है। ये चित्र है। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन होता क्या है, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन यहाँ से ये धारा प्रवाहित होती है। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन होता क्या है, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, ये पहला सिरा है, इसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से अथवा सेल के धन सिरे से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, अर्थात इसको कहते हैं सेल के ऋण सिरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन कहते हैं। परिभाषा यही होती है कि प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। अथवा ये कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु सेल के बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरा बिंदु सभी प्रतिरोधों का सेल के ऋण सिरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन कहते हैं। समांतर क्रम प्रतिरोधों के समायोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न रहता है। कहने का मतलब ये धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर आती है, तो आने पर तीन भागों में बढ़ जाती है। इसमें I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I3 हो गया। लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है एक समान रहता है। परिभाषा यही है। ऐसा समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से अर्थात सेल के धन सिरे से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से अर्थात सेल के ऋण सिरे से
जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन कहते हैं। समांतर क्रम प्रतिरोधों के समायोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि विभवांतर V एक समान रहता है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जब जुड़े हुए हैं, इनके सिरों के विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। इनके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, जबकि इनके बीच धाराएं भिन्न भिन्न है। जबकि इनके सिरों में प्रवाहित होने वाली धाराएं भिन्न भिन्न है। अर्थात R1 में प्रवाहित धारा I1 है, तब I1 बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तब I बराबर क्या होता है, V अपान R। अर्थात I1 बराबर क्या होगा, V अपान R1। I1 बराबर V अपान R1। इसी प्रकार R2 में प्रवाहित धारा I2 है, तब I2 बराबर क्या होगा, V अपान R2। I2 बराबर क्या होगा, V अपान R2। इतना नोट कर लीजिए। इसी प्रकार R3 के सिरों में प्रवाहित धारा I3 है, तब I3 बराबर क्या होगा, V अपान R3 होगा। अब इनके बीच परिणामी धारा निकालते हैं। परिणामी धारा I है, अर्थात कुल धारा कितनी है यहाँ पर, I एम्पियर के। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तब I बराबर I1 का मान कितना निकला, V अपान R1। I2 का मान V अपान R2। I3 का मान V अपान R3। ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अंश में देखिए, यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर कॉमन है, तब V कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये यहाँ पर V मल्टीपल में है, यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइडेड होगा। तो I अपान V इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। चूंकि R बराबर होता है V अपान I, इसलिए 1 अपान R बराबर क्या होगा, I अपान V होगा। 1 अपान R बराबर कितना होगा, I अपान V होगा। इसलिए यहां पर 1 अपान R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान R लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3।
यही है समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन। समांतर क्रम प्रतिरोधों का समायोजन में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। कहने का मतलब है कि 3 ही प्रतिरोध ना होकर कई प्रतिरोध हो सकते हैं, अन्य भी प्रतिरोध हो जाते हैं, उन्हीं को इस प्रकार जोड़ दिया जाता है। थैंक यू।